केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहले दिन हमीरपुर जिला के सुजानपुर में पहुंचे। दोपहर के समय सुजानपुर के PWD रेस्ट हाउस में पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, BDC चेयरमैन अंजना ठाकुर, DC देवश्वेता वनिक, SP आकृति शर्मा के अलावा मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रवास कार्यक्रम के दौरान अनुराग सिंह ठाकुर सुजानपुर में मेडिकल जांच एवं रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रयास संस्था के द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर के दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने रक्तदाताओं से भी वार्तालाप की। दोपहर 2 बजे वह सुजानपुर के निकटवर्ती ग्राम दारड़ा में नंद घर के रूप में विकसित किए गए आंगनवाड़ी केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके पश्चात अनुराग ठाकुर ने मझोक खास में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क का लोकार्पण किया और लोगों को भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर स्वच्छता का संकल्प लेने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए आज से ही जिम्मेदार समाज के लिए प्रण लेने की आवश्यकता है। जहां शास्त्री जी के जन्म जयंती पर, वहीं पर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर हम उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। वहीं पर स्वच्छता अभियान जो आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया है, उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जन जन में जागरूकता अभियान भी करेंगे। और युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग देश भर में स्वच्छता अभियान चला रहा है। देश की सभी पंचायतों में 744 जिलों में 75 लाख किलो वेस्ट इकट्ठा हम करेंगे और भारत को स्वच्छ और सुंदर करने का काम करेंगे। लेकिन इतने बड़े देश में हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। देश को साफ रखने के लिए गंदगी ना फैलाएं, इतना मेरा आपसे आग्रह रहेगा। कूड़ेदान का इस्तेमाल करें और देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। सड़कों पर कूड़ा ना फेंकें। अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान के प्रति भी लोगों को जागरूक किया और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। वहीं इस दौरान अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश में बनी हुई वैक्सीनेशन पर भरोसा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन लगाई भी है या नहीं, इस पर भी अभी तक संशय बरकरार है। कि हिंदुस्तान की कंपनी का टीका है, लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए। मैं तो सोचता हूं बेचारे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, स्वदेशी की बात करते थे। आज महात्मा गांधी जी भी देखते होंगे तो सोचते होंगे राहुल गांधी जी विदेशी टीके का इंतजार करें, देश का टीका लगाने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों पर उनका भरोसा नहीं है। और जहां देश के 90 करोड़ लोगों ने टीकाकरण करवा लिया, अभी देश को पता नहीं राहुल गांधी ने टीका भी लगवाया कि नहीं लगवाया है। पता है किसी को? क्या उनको अपने डॉक्टर्स और अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है कि विदेश यात्रा में जब गए थे वहां पर अपना कोई बाहर से विदेशी टीका लगवा कर लाए? ये बात कोई राजनीतिक नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि बड़ी चिंता का विषय है। जिन लोगों ने देश में सबसे ज्यादा समय सत्ता में रहने का सौभाग्य जिनको मिला और उनको अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के द्वारा स्वच्छता अभियान पर किए गए ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की आत्मा भी इस तरह के बयानों को सुनकर दुखी होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई और कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। अब इसमें कांग्रेस को तय करना होगा कि गंदगी साफ करने वाले बनेंगे या फिर गंदगी फैलाने वाले। देखिए, महात्मा गांधी जी की आत्मा को भी कहीं ना कहीं दुख पहुंचता होगा जब कांग्रेस के इस बयान को देखते होंगे, क्योंकि आज़ादी से पहले की ये कांग्रेस नहीं है। ये वो कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। ये वो कांग्रेस है जिसके पास अपना स्थायी अध्यक्ष भी नहीं है, जो अपना अध्यक्ष चुनने के काबिल भी नहीं है। ये वो कांग्रेस है जो स्वच्छता से दूर भागती है। तो इनको तय ये करना है कि ये गंदगी फैलाने वाले बनेंगे या गंदगी साफ करने वाले बनेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपी सरकार में महंगाई 2 डिजिट में होती थी और कांग्रेसियों को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि
भाजपा के समय में महंगाई की दर 5% से कम ही रही है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी अपने यूपीए के कार्यकाल को जरूर देखें। महंगाई डबल डिजिट में थी और मोदी सरकार में महंगाई उससे बहुत कम है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आंकड़े झुठला नहीं सकते। अगर 2009 से 2014 का समय देखेंगे तो कांग्रेस की महंगाई डबल डिजिट में थी। 2014 से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में महंगाई दर सदा 5% से नीचे ही रही। वहीं प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर अनुराग ठाकुर ने जीत का दावा किया और कहा कि चारों चुनावों पर भाजपा पहले से भी ज्यादा मतों से जीतेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव समिति की बैठक भी है, उसमें तय होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी चुनावों के लिए पूर्णतः तैयार है। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में जहां 3 विधानसभा 1 लोकसभा के चुनाव है, इन चारों चुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पहले से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। और कल हमारी चुनाव की बैठक भी है स्टेट इलेक्शन कमेटी की, और उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा।